अब बस कीजिए, ज्यादा पैसों के पीछे पागल मत बनिए। बनना है तो मेरे पीछे बनिए। हाय हाय मेरी जाने मन, तुम्हारी आंखों ने तो घायल ही कर दिया। बस बस, हाँ। अब आपको कुछ याद भी है कि नहीं? मुझे कुछ याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तुम ही याद दिला दो। क्यों? आपने कुछ प्रॉमिस किया था ना मुझे। ओह यस यस यस, आई एम सो सॉरी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे है ना बढ़िया सा गोल्डन नेकलेस चाहिए, वो भी 6-7 तोले का। ओके, कबूल, मंजूर। और वैसे भी ये पूरा षड्यंत्र रचने में सबसे बड़ा हाथ तो तुम्हारा ही था, मेरी चालाक चिड़िया। इसीलिए तो ये सारे पैसे हमारे हाथ में आए। और हाँ सुन लो, तुम्हारे गवार माँ बाप है ना, उनका जल्दी से कुछ करो। उनको ज्यादा दिन तक मैं नहीं झेल सकती। अरे मेरी जाने मन, थोड़ा टाइम और संभाल लो, फिर निकालते इनका भी कुछ रास्ता। फिलहाल थोड़ा मूड में आ जाओ। ओ माँ, हे भगवान, ये सरदर्द मेरी जान ले लेगा। आह, आह, हे भगवान, क्या करूं? बहू, बहू, क्या हुआ? तेरी तबीयत? माँ जी, सुबह से सर दर्द कर रहा है और सिर्फ खाना बनाया, काम वाली भी नहीं आई, सारा काम बाकी है। अब मैं क्या करूं? बहू, मैं सब संभाल लूंगी। पहले मैं खाना बनाती हूँ, बाद में मैं सब काम कर लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, अगर आपकी बेटी को पता चल गया तो वो क्या बोलेंगे? उसको तो मैं समझा दूंगी, तू आराम कर। ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे। दवाई खा के आराम करना, ठीक है? दादी, तुम क्यों ये सब काम कर रही हो? परी बेटा, तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। ओके, मैं मम्मी के पास जाती हूँ। बेटा। बाबूजी, आप पूरा दिन घर पर बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते हो? तो क्या करूं, अब पसीना बहाना तो तूने बुलवा दिया। बाबूजी, आप एक काम करो, कल से अपने गोदाम पर चौकीदारी करना शुरू कर दो। क्या बोला? मैं चौकीदार बन जाऊं? अरे बेटा, ऐसा हल्का काम तो तेरे बाप से करवाएगा? बाबूजी, कोई काम हल्का नहीं होता, और वैसे भी आप घर पर बैठे बैठे खाना खाते हो तो थोड़ा काम भी करना सीख लो ना। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों का तो काम ही है बोलना। कल से गोदाम पे सुबह में आ जाना, ठीक है? ठीक है, कल से चौकीदार हो जाऊंगा, ठीक है ना? बहू, कहीं बाहर जा रही हो? देख बुढ़िया, मुझे टोकना नहीं, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मुझे जहाँ जाना होगा मैं जाऊंगी। बेटा, तूने सारे काम की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, अब मैं थक जाती हूँ। बोल पड़ी, थक जाती हूँ। अब बेटे की रोटी खाती हो तो काम तो करना पड़ेगा। मेरी उम्र का तो ख्याल रख, तेरी काम वाली भी नहीं आती। वो अब नहीं आएगी। कमाने वाला एक और खाने वाले इतने सारे, तो काम तो करना पड़ेगा ना। लेकिन कपिल के बापू कहाँ जा रहे हो? नौकरी पर। नौकरी किसने दी? तेरे बेटे ने, चौकीदार की। चौकीदार की नौकरी? नहीं, कहीं नहीं जाना है। अरे जाना पड़ेगा, लेकिन तू ये क्या? जैसे आप चौकीदार बने वैसे मैं काम वाली। अरे तो फिर बहू क्या करेगी? बेटे के पैसों से घूमेगी फिरेगी, और क्या? जैसी राधे कृष्ण की इच्छा। चलो मैं चलता हूँ। राधे कृष्ण। चल दिया, बाय। ओके बाय। हाय, हेलो दादी माँ। परी बेटा, वो लड़का कौन था?
व्हाट लड़का दादी? जिसकी बाइक के पीछे बैठ के आई। दादी वो पिंटू मेरा फ्रेंड। बेटा, हमारे गांव में लड़की लड़की दोस्त होती है, लड़का लड़का दोस्त होता है। दादी ये गांव नहीं शहर है, यहाँ ये सब चलता रहता है। परी, ये अच्छी बात नहीं है। दादी मुझे अब अच्छा बुरा मत सिखाइए। मम्मी, ओ मम्मी। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी ये दादी को समझाइए ना। लेकिन क्या क्या हंगामा है ये सब? बहू, परी अनजान लड़के के साथ घूम रही है। तो क्या हो गया माँ जी? ये शहर है, आपका गांव नहीं है। लोग क्या कहेंगे? लोगों को गोली मारो और सुन ले बुढ़िया। बुढ़िया, सोच समझ कर बोलना बहू। कुछ नहीं समझना मुझे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे और मेरी बच्ची के बीच में मत आना। इसलिए तुम घूम रही हो बाहर? ए बुढ़िया, अब एक शब्द भी बंद बोलना। बोलना जो बोलना हो। बाबूजी आप बीच में मत आइए। वाह, बहुत अच्छा फल दिया। कपिल की माँ, इसे माँ बाप नहीं चाहिए, इसे तो रुपया चाहिए, काम वाली चाहिए, चौकीदार चाहिए। क्या हुआ? और ये किस बात का शोर मचा के रखा हुआ है तुम लोगों ने? क्या करूं मैं डियर? ये झमेला जो तुमने मेरे सर पे लाके रख दिया है, मैं तंग आ गई हूं इन दोनों से। बहू, क्या तुम सदैव जवान रहोगी? हमारी तरह कभी बूढ़ी नहीं होगी? बाबूजी आप गोदाम में जाइए। और माँ तुम? बेटे, तूने हमें क्या समझ रखा है? हम गांव चले जाएंगे। गांव चले जाएंगे? चले जाओ ना, क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो? बेटा, तूने हमारा सब कुछ छीन लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? शहर में बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं, कहीं पे भी चले जाओ। हाँ, हमें भेज दो। माँ अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। देख बेटा, तेरे बाप के कंधे पे पूरी ताकत है हम दोनों की देखभाल करने की। इतना ही अहंकार है तो चले क्यों नहीं जाते? आपको भी शांति और हमें भी। बहू बेटा चुप हो जा। बुढ़िया तू चुप हो जा। छोड़ो ये सब झगड़ा और खत्म करो। दादू दादी आप अपने कमरे में चले जाओ। ए चिबावली तू चुप कर, ज्यादा माँ बनने की कोशिश मत कर, चल अंदर। कपिल के बापू चलिए। यार तुम्हारे गवार माँ बाप को यहाँ से निकालो। अगर मेरा मूड खराब हो गया ना तो फिर तुम्हें भी मैं ओ माय डियर, अब तो मैं भी इन दोनों से तंग आ चुका हूं। करता हूं कुछ, निकालता हूं कुछ रास्ता, सोचता हूं कुछ। क्या समय आया, मेरा बेटा मेरे सेठ बन गया। मेरी तो जिंदगी बिगाड़ दी। हमें तो कहीं का नहीं छोड़ा। ओ वॉचमैन, दरवाजा खोलना। जी 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 जी। ओ वॉचमैन, सलाम लगा। तेरे सेठ ने कुछ नहीं सिखाया क्या तुझे सलाम करूं? हो, क्या जमाना आया। नौकरी करनी चौकीदार की और रुआब सेठ जैसा। क्या सेठ के बाप हो? हाँ, सेठ का ही बाप हूँ। ओहो, ये बुढ़ा वॉचमैन तो पागल जैसा है। ठहर, अभी ऑफिस में तेरे सेठ के सामने बुलाता हूँ और फिर ये तेरा घमंड निकालता हूँ, नौकरी से निकाल दूंगा, समझा? मैं कौन? पटिया। चल दरवाजा खोल। आया नौकरी से हटने वाला पटिया। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। भैया जी थोड़ा पानी पिलाना। हेलो कपिल सर, कैसे हो? बढ़िया, बैठिए। कैसे हो आप? बस एकदम फाइन। अरे आपने तो सरप्राइज दे दिया। भैया जी। अरे वो तो दरवाजे पर सो रहा है, वो कैसे पानी लाएगा आपके लिए? कौन सो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। अरे वही आपका बुढ़ा नौकर। ठहरो। ओ वॉचमैन, सुना नहीं क्या? तेरे सेठ ने पानी मंगाया है, और हाँ मेरे लिए भी लाना। जी जी। और बताओ कपिल सर,
क्या चल रहा है? बस देखो, नए प्रोजेक्ट की फाइल बना रहा हूँ, उस पे ही काम चालू है अभी। ओह गुड। पानी। आप क्यों पानी लेके आए? भैया जी को भेजना था ना। क्यों? ये बुड्ढा किसी काम का नहीं है। ओह, अब समझा, ये चौकीदारी करता है इसीलिए ना। हाँ, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, सही ना बेटा? ओ वॉचमैन, ये तुम्हारे सेठ है, इसको बेटा नहीं कपिल सर बुलाओ। जी 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 कपिल सर। आप जाइए जाइए।